हेलो बच्चों, आज हम कक्षा तीसरी का विषय हिंदी पाठ 4 मुंबई छोटा भारत इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। इस पाठ में आप देख सकते हैं कि कुछ बच्चे आपस में किसी स्थान के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पर 5 मित्र हैं, उनका नाम इस प्रकार है। एक का नाम क्षितिज है, दूसरा गुरमीत, तीसरा आस्था, चौथा मेरी, पांचवा सलीम। इस प्रकार से आप यहाँ देख रहे हैं कई मित्र हैं, आपस में बात कर रहे हैं। किसी भी स्थान की जगह के लिए अगर हमें उसके बारे में जानकारी लेनी है या बतानी है तो हम उस समय चर्चा पद्धति का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर यही दोस्त भी आपस में ऐसे ही कर रहे हैं। जैसे यहाँ देख सकते हैं, सबसे पहले क्षितिज, ये क्षितिज है लड़का। वह लड़का क्या कहता है? कहता है बहुत दिन हो गए सलीम खेलने नहीं आया। तो उसका दूसरा दोस्त गुरमीत तभी कहता है, अरे तुम्हें पता नहीं, क्षितिज वह तो मुंबई घूमने गया है। तभी आस्था बोलती है, अरे वह देखो मुंबई से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो। इस तरह करती है। तो सलीम को देखकर सारे दोस्त खुश हो जाते हैं। तभी मेरी कहती है, अच्छा बताओ सलीम, मुंबई में तुमने क्या क्या देखा? सलीम ने मुंबई की तारीफ में बहुत सारी बातें बताई, बहुत सारी चीज़ों का वर्णन किया, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया। वो किस प्रकार है, यहाँ देखिए सलीम क्या कहता है। सलीम कहता है, मैंने मुंबई में राष्ट्रीय उद्यान, तारांगण, हाजी अली, माउंट मेरी और कमला नेहरू पार्क देखा। चौपाटी के समुद्र के किनारे और गेटवे ऑफ इंडिया पर कबूतरों को दाना चुगने का आनंद भी मैंने लिया। मैंने देखा वहाँ पर किस प्रकार से कबूतर दाना चुगते हैं, लोग दाना डालते हैं। ये सब मैंने आनंद मुंबई में लिया। उसी समय क्षितिज बोलता है, सुना है मुंबई में लोकल ट्रेनें भी चलती हैं। सलीम कहता है तुरंत, हाँ। क्यों कहता है वो हाँ? क्योंकि वो मुंबई गया था, उसने सब कुछ देखा। तभी सलीम क्या कहता है, हाँ आजकल लोकल के अलावा मोनो रेल भी चलती है। दिन रात इनमें लाखों लोग यात्रा करते हैं। अलग अलग धर्म, जात, विभिन्न भाषा बोलने वाले मिलजुल कर रहते हैं। यही मुंबई की विशेषता है। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी कि मुंबई का वर्णन करना बहुत ही अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि जैसा मुंबई शहर है ऐसा बहुत कम आपको शहर मिलेगा देखने। वाकई यहाँ पर विभिन्न धर्म और विभिन्न भाषा के लोग रहते हैं। आप ट्रेनें में भी जाते हैं, जाइए कभी देखिए। वहाँ पर अगर आप ट्रेनों में जाते हैं तो लोग कितने आसानी से एक गेट से निकलते हैं, एक गेट से उतरते हैं। कोई लड़ाई, कोई झगड़ा नहीं। नियम से, यहाँ पर नियम से व्यक्ति काम करते हैं और जिसकी वजह से यह नगरी में सभी आपस में मिलजुल कर रहते हैं। और इसी की वजह से इस मुंबई जैसे शहर में किसी प्रकार का कोई रोक टोक नहीं होता। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई यानी जितने भी धर्म के लोग हैं सभी आकर यहाँ पर रहते हैं और सभी मिलजुल कर रहते हैं। इसीलिए मुंबई का जो दृश्य होता है वह सबसे सुंदर होता है। इसीलिए सलीम ने इस तरह से उसकी बड़ाई की है, जो कि आप भी करें और आप भी उसे देखें। ज़रूर मैं चाहूँगी कि आप मुंबई जाकर घूमें, ठीक है। अब यहाँ देखिए आस्था क्या कहती है। अरे वाह, इसका अर्थ है कि मुंबई एक छोटा भारत है। आप जानते हैं अच्छी तरह कि हमारा जो भारत देश है यह बहुभाषी, बहुधर्मी देश है। इसका अर्थ है कि यहाँ पर बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग जात के लोग रहते हैं। उनका देखिए पहनावा भी अलग रहता है। तो वही आस्था कहती है, यानी जब मुंबई में सब धर्म के लोग, सब जात के लोग हैं तब तो वह एक छोटा भारत है। तो तभी मेरी क्या कहती है, देखो तुमने सच कहा, मुंबई के बारे में और बातें हम कल सुनेंगे। इस तरह से ये पांचों दोस्त मुंबई के बारे में आपस में बातें कर रहे थे और वहाँ की चर्चा कर रहे थे। इस तरह से आप भी जहाँ जाइए वहाँ का दृश्य, वहाँ का नज़ारा, वहाँ की जो अच्छी चीज़ें होती हैं उन्हें आप देखें, उनके बारे में जानकारी लें।
और अपने दोस्तों से चर्चा करें, उन्हें दोस्तों को बताएं। धन्यवाद।